हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चेंजेस देखे थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, डेफिनेशन विद एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज हमने कर ली है। आज बच्चों हम इस चैप्टर का जो केमिकल रिएक्शन यहाँ जहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है वो हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बच्चों केमिकल चेंज आप देख कर आए हैं। केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट से टोटली डिफरेंट होता है। तो केमिकल चेंज में ऐसा क्या होता है कि उससे न्यू सब्सटेंस बनता है, जबकि फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस न्यू कंपोजिशन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यही चीज़ हम देखेंगे कि केमिकल चेंज में ऐसा क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बनता है। बच्चों केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन एक ही होती है। आप दोनों वर्ड्स को लेकर, ये वर्ड्स थोड़े डिफरेंट है बट दोनों में कंफ्यूज ना हो। एक्चुअली दोनों को रिप्रेजेंट करने का जो वे है या हमारा जो राइटिंग वे है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अदरवाइज दोनों जो वर्ड है मीनिंग उनका एक ही है। जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो ऐसा चेंज जिसमें एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसका कंपोजिशन भी न्यू होता है। तो केमिकल चेंज में ऐसा क्या होता है जिससे उस नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, उस प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स हमने जो इनिशियली यानी जो रिएक्टेंट कंपाउंड हमने लिए हैं उन कंपाउंड्स के बीच में ऐसा कुछ होता है कि वो मिलकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उनके बीच में जो एक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए जिससे कि हम आगे फिर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्शन Chemical reaction is a process by which a new substance is formed with new chemical properties। क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिससे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस के बीच में जो रिएक्शन होती है या उनके बीच में जो भी हो रहा है उसके थ्रू हम क्या गेन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन होता है या वाटर हम गेन करते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी जो भी एक्शन वो कर रहे हैं उसी को हम नेम दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो उस एक्शन के थ्रू क्या होता है, H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिससे न्यू कंपोजिशन बनाया, न्यू कंपाउंड बनाया। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होते हैं या क्या उसकी कंडीशंस होती हैं जिससे आपको ये जो डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली समझ में आ जाएगी। फर्स्ट हम इसकी लेते हैं, हम कंडीशन कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन के लिए क्या सिचुएशन या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहां पर हमने एग्जाम्पल देखा है H2 प्लस O2 एंड वाटर फॉर्मेशन। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं हम।
सपोज करो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि मैंने हाइड्रोजन गैस ले रखी है H2 प्लस ये दूसरी है जिसमें ये मेरे पास है O2। वैसे गैसेस दिखाई नहीं देती, विजिबल नहीं होती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में एयर है वो भी विजिबल नहीं है, इसलिए ये पार्टिकल्स बनाना, लिक्विड के पार्टिकल्स आप देख सकते हो, सॉलिड के आप देख सकते हो, पर गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो हमें नज़र नहीं आएंगे। तो हम विदाउट पार्टिकल्स भी इसको समझ सकते हैं। ये हो गई O2 गैस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वाटर का फॉर्मेशन करना है। अब आप सपोज कीजिए कि आपके बीकर में हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक बीकर में यहाँ पर मैंने लिया है ऑक्सीजन, और मैं चाहती हूँ कि वाटर का फॉर्मेशन हो जाए। तो अब कोई जादू तो नहीं है कि यहाँ दोनों एक दूसरे से इतने दूर रखे हैं और दोनों वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो सीधी सी बात है कि हम जब तक दोनों को पास नहीं लाएंगे और दोनों को मिक्स नहीं करेंगे सेम कंटेनर में, तब तक दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होने वाली, या दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ नहीं होगा। दैट मीन जो भी एक्शन हो रहा है वो नहीं होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे दोनों के बीच में जो प्रोसेस करवाना है उसके लिए मुझे दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, दोनों को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। अब सब इसके अलावा हम सेकंड एग्जांपल देखें। आप डेली पूजा करते हैं, मम्मी पूजा करती है, अगरबत्ती आप जलाते हैं, इंसेंस स्टिक, ठीक है। अब उसको या तो लाइटर से या दीपक के थ्रू या फिर आप माचिस के थ्रू उसको मैच स्टिक दिखा के उसको जलाते हैं। अब ये आपकी मैच स्टिक कितनी दूर है, इंसेंस स्टिक आपकी इतनी दूर है, अगरबत्ती और आप छू मंत्र जादू करके दोनों जल जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको माचिस उसके पास मैच स्टिक को आप इस बार करके उस इंसेंस स्टिक को आपको दिखाना ही पड़ेगा, पास ले जाना पड़ेगा, या दीपक पर या बर्नर की लो पे, यानी जो फ्लेम है उसके कांटेक्ट में आपको ले जाना ही पड़ेगा, तभी वो बर्न होना स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी तरह से हम सपोज करो शुगर को वाटर में डिसोल्व करते हैं। वैसे तो ये डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर फिजिकल चेंज है, वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन फिर भी सपोज करो कि आपको डिसोल्व करना है, तो ऐसा एक बाउल में शुगर है, एक ग्लास में वाटर है, और आप दोनों को डिसोल्व करना चाहते हैं, तो वही दूर दूर रखकर वो डिसोल्व नहीं होगी। आपको आइदर वाटर को शुगर में पोर करना पड़ेगा या फिर शुगर को वाटर में पोर करना पड़ेगा, डालना उसको पड़ेगा, तभी वो डिसोल्व होगी। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमें जब तक हमने दोनों रिएक्टेंट को हम पास में नहीं लाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, तब तक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, फर्स्ट जो है दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्लोज कांटेक्ट बिटवीन reactant molecules, ठीक है। जो भी जितने भी रिएक्टेंट्स आप ले रहे हैं सबको क्लोज लाना नेसेसरी है, तभी वो रिएक्शन होगी। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो दोनों को किसी एक कंटेनर में करना पड़ेगा, क्लियर, तभी वो रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर सॉलिड स्टेट में रिएक्शन सबसे स्लो होती है क्योंकि इतना क्लोज कांटेक्ट नहीं हो पाता, लिक्विड में फास्ट होती है, और गैसीय स्टेट में जो रिएक्शन है वो और भी फास्ट होती है क्योंकि वहाँ जो पार्टिकल्स का क्लोज कांटेक्ट है वो सबसे फास्ट होता है, क्लियर। तो क्लोज कांटेक्ट इज मस्ट। अब सेकंड है केमिकल चेंज में एनर्जी चेंज डेफिनेटली होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो है वो केमिकल चेंज के अंदर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनर्जी चेंजेस। आई एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड।
या तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा या एनर्जी इवॉल्व होगी। क्लियर? तो या तो अंदर जाएगी या बाहर निकलेगी, बट एनर्जी चेंजेस होंगे ही होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर जो सबसे मेन फीचर है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपन्स, वो हम देखेंगे। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है बॉन्ड के अंदर चेंजेस होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, chemical reaction breaking of old bonds and making of new bonds। टेक प्लेस। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम इसके लिए जो अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं वो है कि रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, उन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और जब न्यू प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट के अंदर न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। किस तरह से हम देखते हैं, H2 हमने लिया, ये H2 प्लस O2। देखो बच्चों बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड सिंपली एक बता देती हूँ, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो ग्रुप ऑफ एटम है, और ग्रुप ऑफ एटम क्या बताया था मैंने, मॉलिक्यूल। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो एटम्स ऐसे ही नहीं रखे हैं, वो एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। और बॉन्ड का मीनिंग होता है केमिस्ट्री में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो डिफरेंट टाइप का होता है जिसमें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। यहाँ सिंपली आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन जो है इसके 2 एटम्स, ये जो लाइन बनाई है मैंने सिंगल लाइन, दैट इज ए बॉन्ड। और सिंगल का मतलब सिंगल बॉन्ड ये, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड हो, 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। ये H2 का स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ये मैंने ओपन करके बताया है। अब जब रिएक्शन हो गई है तो यहाँ क्या बनेगा, H2O, वाटर है, और वाटर के स्ट्रक्चर देखें हम तो ये होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कुछ वी शेप में इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे हम आगे हायर क्लासेस में, जब आप 11th में जाएंगे तब आप स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। बॉन्डेड का बेसिक हम 10th क्लास में कर लेते हैं। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए यहाँ जो बॉन्ड है बिटवीन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हियर बिटवीन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड बॉन्ड इज 2 यानी डबल बॉन्ड, देयर इज सिंगल बॉन्ड। बट हियर द बॉन्ड इज बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ आपको क्लियर होगा कि ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है वो 2 बॉन्ड की है। दैट मीन्स ये हो या ये हो, 2 बॉन्ड वो मैक्सिमम बना सकता है। इधर हाइड्रोजन से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो ओनली सिंगल बॉन्ड बना सकता है, तो ये और ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। ऑक्सीजन 2 बना सकता है ना, तो ऑक्सीजन ने 2 बना लिए, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। ठीक है, आपको ये देखकर कंफ्यूजन ना हो कि ये मैम ने क्या बना दिया है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। अब हम चलते हैं कि हमारा ओरिजिनल क्या था, कि बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होता है। दैट मीन्स ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ओल्ड बॉन्ड यानी ये जो वाला है इसकी ब्रेकिंग हो रही है, यहाँ इसको हम तोड़ते हैं और यहाँ से इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, ये हमने ब्रेक कर दिया, तो दोनों ब्रेक हो गई है, ये ब्रेकिंग हो गई यहाँ पर। अब ये एटम्स फ्री हो गए। ठीक है, अब फ्री होकर ये वापस से रीअरेंज होकर नए तरीके से न्यू टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया।
तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स पॉसिबल ही नहीं है, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होना और बॉन्ड बनना, दैट इज द मस्ट फॉर द केमिकल रिएक्शन। ये एक तरह से सोल है केमिकल रिएक्शन की, आत्मा हम कह सकते हैं कि यहीं से एनर्जी, और इन सब चीज़ें यानी जब बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। इसलिए केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी चेंजेस होता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, और सिंपल सी बात है कि मैं इसको तोड़ूंगी तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो जब बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ रही है, और जब वापस बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो डेफिनेटली एनर्जी चेंजेस होगा। तो यानी एनर्जी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी, डिपेंड करता है ओवरऑल रिएक्शन क्या बोल रही है।